हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने भयभीत, इतने विलिक्षित क्यों हैं? क्या इनको राहुल गांधी का फोबिया जैसी बीमारी हो गई है? दरअसल आपने बहुत अच्छी बात बोली है। गिरते हैं सवार मैदाने जंग में, वो तिल्फ क्या गिरे जो घुटनों के बल चला। ये वाली भाजपा आरएसएस पे ये बैठती है। फिर मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी से बहुत नाराज हूं। आपको एक नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति, विष्णु के अवतार नरेंद्र मोदी जो डायरेक्ट प्रकट हुए हैं, उनको इस तरह से परेशान करने में क्या मजा आता है? आपने नरवार साहब की किताब लेकर के घेर लिया पार्लियामेंट में। उसके बाद राजनाथ परेशान हो गए, राजनाथ के चक्कर में परेशान हो गए अमित शाह। उसके बाद आप फिर आपके यूथ कांग्रेस के लोग जा करके यही समिट में, ठीक है फराटगिरी था, वो गलगोटिया विश्वविद्यालय फराटगिरी का अड्डा है। आपके माननीय मुख्यमंत्री योगी साहब ने उनको प्रश्रय दिया था। हालांकि अखिलेश यादव की सरकार ने इनको अरेस्ट करवाया था फोर्जरी के मामले में। कुल मिलाकर के आप बेरोजगार नौजवानों की हितैषी नहीं है। बेरोजगार नौजवान सड़कों पे आपके खिलाफ है। मणिपुर का तो आप भला नहीं कर पाए। महिलाओं का तो सम्मान आप करते ही नहीं हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जो नाम आपने दिया था, जो है पहलगांव घटना के बाद जो वहां पे घटना घटी थी या घटवाई गई थी, उसके बाद आपने ऑपरेशन सिंदूर किया था। हालांकि आपको सिंदूर पहना करके भगने की तो पुरानी बीमारी है। अब उसको राहुल जी समझ नहीं पाए, कांग्रेसी समझ नहीं पाए। अब वो बच्चे गए और प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शन क्या, टी शर्ट उतार दिया, और टी शर्ट उतार दिया थी। हालांकि उनकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी वो नंगे हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय वगैरह नंगा कच्छे में प्रदर्शन जो किए थे दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में, तो उसे क्या कहेंगे? वो नंगे हैं कि आप नंगे हैं कि आपकी पार्टी नंगी है? आरएसएस नंगा है, बजरंग दल नंगा है, विश्व हिंदू परिषद नंगा है? या आप हिंदुस्तान के हिंदुओं को मूर्ख बनाने की भूल मत कीजिए। ठीक है कांग्रेस जो कर रही है, हाँ ये मालूम है कि कुछ दिन के बाद आप रोना पीटना चालू कर दोगे, विधवा आलाप करना चालू कर दोगे। तो आपके अंदर तो महिलाओं वाली भी बीमारी है। राहुल गांधी की फोबिया से आप पीड़ित तो हिबे करें। आपने तो एक अपने सहयोगी साथी पार्लियामेंट की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीमती रेणुका चौधरी को तो रामायण की सुपनखा कहा था। आपने शशि थरूर साहब की धर्मपत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। आपने कांग्रेस की विधवा कहा था। आपने श्रीमती सोनिया गांधी, एक बीडो महिला को आपने जो है बार डांसर कहा था। लेकिन ईश्वर की ऐसी मेहरबानी हुई कि मोदी जी आप तो लवंडा डांस दिखाने इजराइल पहुंच गए। उसके बाद जो एप्स्ट्रीम फाइल में आप लोग का नाम, हरदीप पुरी का नाम छिनरापन में आया है, उससे देश का नाम उज्जवल हुआ है। इसको नंगाई नहीं कहते हैं, इसको छिछोरापन नहीं कहते हैं, इसको घटियाई नहीं कहते हैं। आपको देश की चिंता है, आपको गौतम अड्डानी मुकेश अंबानी की चिंता है। आपको न देश के हिंदुओं से कुछ लेना देना है, न देश के मुसलमानों से कुछ लेना देना है, न देश के नागरिकों के से कुछ लेना देना। आपने तो हिंदुस्तान के किसानों को अमेरिकी डील के मार्फत जो उनके डेथ वारंट पर साइन कर दिया। भारत की अस्मिता को तो आपने बेच खाया है। ये गाना चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पे। अरे भाई, कृषक का गाना सुनेगा, नरेंद्र मोदी वाला गाना सुनेगा? रेल बेच दिया, भेल बेच दिया। देखो देखो नरेंद्र मोदी ने क्या कर दिया। कांग्रेस ने जो बचाया बनाया था उसे सब बेच दिया। आप मुझे बता दीजिए कि पूरे देश में चाहे सोशल मीडिया हो, आपके जितने भी सपोर्टर थे आज राहुल गांधी के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद वगैरह जो कांग्रेस के लोग थे, उनको नहीं लग रहा कि कांग्रेस नंगी थी? अरे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाप स्वर्गीय माधवराव सिंधिया
पूरा जीवन कांग्रेस को दे दिया था। और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने छिछोरेपन की वजह से, अपने लाभ की वजह से, अपने पूर्वजों की अपनी संपत्ति अवैध रूप से जो कमाई गई थी उसको बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो गए। आज आप सपा, टीएमसी, फारूक अब्दुल्ला और तमाम क्षेत्रीय दलों की दुहाई दे रहे हैं जिनके पीछे आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा रखा था। आज उनकी दुहाई दे रहे हैं। आपको तनको लज्जा नहीं आई। आप बेशर्मी की इंतहा पार कर दिए हैं। देश की अस्मिता को आपने गिरवी रख दिया है। हालांकि आरएसएस ठीक है, गद्दारी में नंबर 1 है, बजरंग दल गद्दारी में नंबर 1 है। सबसे ज्यादा गौ तस्कर आरएसएस और बीजेपी, बजरंग दल भी हिंदू परिषद में पाए जाते। आपके सपोर्टर सांसद संत हरिराम भद्राचार्यवा जो है, इसके ऊपर 420 का मुकदमा लगा था। अखिलेश जी का बयान है, सपा सुप्रीमो अखिलेश जी का बयान है। उन्होंने कहा था हमने तो इसे साधु समझ के बख्श दिया था। अरे अखिलेश जी, आपने साधु समझ के बख्श दिया था, इसे तो जेल के काल कोठरी में अंधे को होना चाहिए था। ये पूर्व जन्म में पाप किया था, इस जन्म में राम भद्राचार्य अंधा हुआ है। इस जन्म में जो पाप कर रहा अगले जन्म में कुक्कुर होगा। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, डायरेक्ट प्रकट होने वाले नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति जो है, इस वक्त बड़े विक्षिप्त हैं, परेशान हैं, भयभीत हैं। दरअसल इनको सत्ता जाने का खौफ नहीं है। सत्ता जाने के बाद जो ये जाएगा, तिहाड़ वगैरह की यात्रा करनी पड़ेगी। डर वो सता रहा है कि हमको जेल भी यात्रा, इतने दिन आपने गोधरा करवाया, आपके रिज्यूम में तमाम लोग मर गए, किसकी चिंता किए? आपने अमेरिका की इशारे पर नोटबंदी किया, आपने जो है कोरोना काल में जनता से ताली और थाली और लाइट जलवाया। अब नौटंकी, अब जनता हिंदुस्तान की सब समझ गई है तो ड्रामेगिरी कर रहे हैं। अरे कल अभी चुनाव आयोग टाइट हो जाए, बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। नंगाई उसे कहते हैं जो आपकी पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के सरकार में कच्छे पर नंगा होकर के अर्धनग्न प्रदर्शन किया था, उसे नंगाई कहते हैं। और आपके पार्टी में रेपिस्ट ढूंढिए, बलात्कारी ढूंढिए, दुराचारी ढूंढिए, पाकिस्तान आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला ढूंढिए, वो सब मिल जाएंगे। आपको आज पाकिस्तान की याद आ रही है? आप ही के लोग, आप ही की सरकार में लोग गए थे। अरे कांग्रेस ने तो आपके पितामह, भाजपा के पितामह माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का इलाज करवाया था, नहीं तो मर मुरा गए होते, जिनके सहारे पार्टी खड़ी हुई थी। लेकिन राजीव जी ने इंसानियत का परिचय देते हुए आखिरी में और पूरे जीवन जब तक जिंदा रहे अटल जी ने उस एहसान को निर्वहन किया। और आप जो इतने, अरे आपकी भी दुर्दशा होने वाली है। राजनाथ सिंह, आप भी बचने वाले नहीं हैं। आपके 90% सांसद जेल जाएंगे और उसके बाद पूछा जाएगा कि अब कैसा लग रहा है। अब गाना सुनेगा कृष्ण का, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, गेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। कांग्रेस ने जो बनाया, नरेंद्र मोदी ने सब कुछ बेच दिया। कांग्रेस ने क्या किया? आप मुझे बताइए। कांग्रेसी 70 साल में हिंदुस्तान को नहीं लूट पाए, लेकिन भाजपा ने 11 साल में हिंदुस्तान के दोनों हाथों में कटोरा पकड़ा दिया भीख मांगने के लिए। इसी के साथ मैं देशवासियों को जय हिंद बोलता हूं। और इस वक्त नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी पूरे देश के युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, मजदूरों की आवाज बन गए हैं। नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल लिया है। ये देश गंगा जमनी तहजीब और आपसी भाईचारे से चलेगा। आप सभी लोग मिलकर रहिए और किसी नेता नगरी के बहकावे में आपसी भाईचारे को मत तोड़िए, इनके बहकावे में मत आइए। नुकसान सबका होगा। देश रहेगा तभी ना हम लोग रहेंगे। देश अब जब गुलाम हो जाएगा तो गुलामी का दंश तो हमारे पूर्वजों ने झेला। और ये सब तो अंग्रेजों के दलाल रहे, चाटुकार रहे, जासूसी करते थे फ्रीडम फाइटरों की।
ये चंद्रशेखर आजाद की जासूसी किए, भगत सिंह की जासूसी किए, आरएसएस भी हिंदू परिषद वाले, हिंदू महासभा वाले, तो कुल मिलाकर के इनके आनुवांशिक जो लुच्चे लफंगों का गैंग है, इससे सावधान रहिए। आपके मोहल्ले में जाते हैं, इन्हें दरवाजे पर बैठने मत दीजिए, भगा दीजिए। ये अभी यूजीसी ला करके अपर कास्ट के हिंदुओं को दलित और ओबीसी से लड़ाने के फिराक में है कि देश किसी भी तरीके से तबाह हो जाए, गृह युद्ध की आग में हमसे गृह युद्ध की आग में जले झुलसे और हमसे कोई बेरोजगारी पर, महंगाई पर सवाल न पूछे। तो मैं इसी के साथ कहूँगा कि देशवासियों, इस चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ साथ अपने कमेंट भी दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।